तो मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और पहले की तरह दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की अपडेट आपको देता हुआ और कैंडिडेट्स से बात करवा रहा हूं। आपकी सवाल पूछूंगा, आपकी तरफ से जवाब देंगे वो, और आप सुनिएगा, फिर तय करिएगा कि कितना ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिए, क्या वो करना चाहते हैं, क्या है उनका विजन। और इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ विकास तोमर जी से। एडवोकेट विकास तोमर जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं सीधा उनसे बात करूंगा। विकास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आप आए और अपनी बात रखने के लिए। मैं जानना ये चाहता हूँ, या वोटर जानना ही चाहता है, आपका एजेंडा क्या है, आपका विजन क्या है, चुनाव में आने का रीजन क्या है? सर, सबसे बड़ा जो रीज़न है चुनाव में आने का, हमने देखा है कि हमारे जो वकील भाई हैं, अधिवक्ता भाई बहन हैं, और कोरोना काल के दौरान भी ये लोग काफ़ी डिप्रेशन में रहे और काम धंधे की वजह से भी। और इस दौरान अगर हमारे वकील भाई के साथ कोई हादसा हो जाता है तो हमारे पास देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस हो चाहे कोई और फैकल्टी हो, वहाँ पर किसी न किसी को कुछ ना कुछ इंटरिम एज ए डेथ पे दिया जाता है। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ केवल लोग जाते सिंपैथी दे के आ जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा एजेंडा ये रहेगा, अगर हमारे किसी वकील भाई को भगवान ना करे कुछ हो तो एट दैट टाइम उसके परिवार को कम से कम इतने पैसे पहुंच जाएं ताकि वो अपने परिवार के सदस्य का क्रिमिनेशन कर सके। सबसे पहले तो एजेंडा सर यही है हमारा। दूसरा सर कि अब न्यू कमर्स हैं, आते हैं, और जो है सबसे बड़ी बात है, हमारे जो वकील भाई हैं इनके सम्मान के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना हो, ऐसा कुछ हम प्रोपेगेंडा चलाएंगे ताकि पुलिस परेशान ना करे। FIRs होती हैं थाने में, तो इन सब चीज़ों को लेके भी काफ़ी सक्रिय हम रहेंगे। लेकिन ये जो आपने बताया कि कोई अनहोनी हो जाती है या कुछ, ये तो BCD ने आजकल पॉलिसी बना दी है कि इन केस ऑफ दिस फेटिलिटी में अगर वो 2 लाख एकदम देंगे और उसकी विडो को 10,000 रुपये महीना 2 साल तक देंगे। ये पॉलिसी आ गई है। मेडिक्लेम की भी पॉलिसी आ गई है और 5 लाख तक का, अब तो बिल्कुल पहले 25% था, बिल्कुल फ्री हो गया। 5 लाख तक का आपको कैशलेस है। और इन केस ऑफ डेथ वो जो CM की जो पॉलिसी है, CM वेलफेयर पॉलिसी, उसमें 10 लाख रुपए आपको मिलने का है। तो चलिए, खैर आप चाहते हैं कि बार में ये चीज हो बजाय BCD के। तो आपने 2013 का शायद आपका एनरोलमेंट है और 13 से आप लगभग 10 साल 9 साल होने जा रहे हैं आपको। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप अगर जीत कर आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सर, खैर पार्किंग को लेकर तो काफ़ी मेरे भाइयों ने कहा है, मगर पार्किंग की समस्या तो खैर तभी हल होगी यहाँ पर जब यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। उससे पहले तो खैर यहाँ हल नहीं होगी। दूसरी बात सर, एक बात और भी है, हमारे यहाँ जितने भी एडवोकेट्स हैं जो न्यू कमर्स आते हैं, उनके लिए कुछ इस तरह का वो किया जाए ताकि उनकी भी अर्निंग हो सके। ठीक है? कैसे, मतलब कैसे, क्या प्लान दिमाग में? हाँ, सर, जैसे कि आते हैं, इंटर्नशिप वो करते हैं। इंटर्नशिप के लिए अगर ज़रूरी है कि मतलब उन्हें कहीं ना कहीं लीगल एड में कहीं सपोर्ट किया जाए, किसी से कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है ना सर? और दूसरी बात एक और भी है, सबसे बड़ी बात और भी है कि अभी आपने देखा होगा इससे पहले चुनाव में के सिंह चौहान जी वहाँ प्रेसिडेंट थे उस समय, तो हमारे यहाँ गजानन ब्लॉक है, उसके बराबर में एक हनुमान मंदिर है हमारा। वो सर जो सर सील्ड है सर, चैम्बर्स एक अलग चीज़ है, चैम्बर्स को आप सील कर दीजिए, मगर सर जो हमारी आस्था है, जो हमारे भगवान है, कम से कम उनके आने जाने का रास्ता तो कम से कम वहाँ से निकलना चाहिए। वो पिछले कई सालों से वहीं कह रहे हैं। तो कोशिश भी रहेगी कि अगर हम आते हैं तो कोशिश करके बाहर से या DJ साहब से या हाई कोर्ट से ये परमिशन लेके इस मंदिर का जो रास्ता है वो खुलवाया जाए। राम मंदिर की तरह हनुमान मंदिर के ताले खुले, इसकी आपकी एक मिशन सर। देखिए सर, अपने अपनी आस्था है हर किसी की। ठीक है, आपको बताना, वोटर्स को बताना जरूरी है कि आप दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लेके आप इस दंगल में उतरे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारी जो अधिवक्ता भाई बहनें हैं जो मैरिड हो जाती हैं, तो अब वो घर संभालें कि कोर्ट संभालें, उसके लिए भी तो एक कोशिश रहेगी कि यहाँ एक बच्चों को क्रच टाइप जो होता है वो यहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश करें, ताकि जो है महिलाएं भी इस काम को अपने तरीके से कर सकें, सुचारू रूप से चला सकें सर। और आपने लगभग 8-9 साल में क्या प्रॉब्लम DBA में देखी हैं या तीस हजारी कोर्ट कम्प्लेक्स में,
किस टाइप की प्रॉब्लम से आप रूबरू हुए हैं जो आपके जहन में मैं है? बताता हूँ। जी मैं 2013 में यहाँ आया था, एनरोल्ड हुआ, और मेरे बड़े भाई भी एडवोकेट थे, इज नो मोर। तो उन्हें कैंसर हो गया था, बड़े भाई को। घर में करने वाला कोई नहीं था, तो उनका जिस तरह भी करा, जिस घर में कैंसर हो जाता है समझ लीजिए पूरा परिवार ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। परिवार को कैंसर हो जाता है, वही घर में, financially भी और हाँ जी, mentally वही घर भी। में सब करने वाले थे। जी जी तो 2 साल वो बेड पे रहे। उनका 2007 का एनरोलमेंट था यहाँ पे। 2 साल बेड पे रहे। जैसे भी हमने जो भी किया, इलाज कराया जैसे भी गया, आफ्टर उनकी 2013 में डेथ हो गई थी, 24 महीने। उसके बाद उनके बिल्स थे 8-10 लाख रुपए के, जो भी थे वो सर उन्हें लेके मैं BCD भी गया, यहाँ भी आया, हर जगह गया। 25 के 25 मेंबर्स को कॉपियाँ भी दी, मगर ना उनकी विडो को, ना उनके बच्चों को, ना किसी को आज तक भी 2 रुपये किसी ने नहीं दिए हैं। तो ये मेरा रहेगा कि अगर इनके ऐसी कोई चीज़ें होती है सर, ये लास्ट आपने कब ट्राई किया? सर लास्ट मैंने 2000 सर ट्राई तो मैं अब भी कर रहा हूँ, नहीं अब भी कर रहा हूँ। मैंने पॉलिसीज हैं अभी। रिमाइंडर भी जब मैंने दिया अभी था। चेयरमैन साहब यहाँ आए थे, BCD जी। चेयरमैन श्री मुरारी तिवारी जी, जी सर। और गोस्वामी जी उसके हेड हैं इस तरह की कमेटी के। तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और है आपने बताया जेन्युइन है, रिमाइंडर भी दे तो, रखा है सर। तो आप हमें बताएं, हम उसको विद इन वीक आपको जो है जो उसका बेस्ट पॉसिबल होगा हम कराएंगे, अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाएंगे और आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है BCD में। सर मैं DBA की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जी। BCD में हो रहा है और लोगों को मिल रहा है कंपनसेशन। कंप्लेंट्स जो जी। DBA में जो पेंडिंग पड़ी है, सॉरी BCD में जो पेंडिंग पड़ी है, वो मैंने 2013 में लगा दी थी। वो क्या ऑब्जेक्शन बताते हैं वो? कुछ भी नहीं सर, वो फाइल टेकअप ही नहीं करते। मीटिंग बैठ जाती है, हम वहाँ जाते हैं कि आपका नंबर ही नहीं आया, और हमसे पहले पता नहीं कितने लोग हैं जो सेंक्शन हो चुके हैं, या जो उनके क्या रीजन मानते हैं कि आपकी अप्रोच नहीं है? हाँ सर, अप्रोच। आपको लगता है कि वहाँ अप्रोच हाँ चलती सर, है? वहाँ अप्रोच चलती है, अप्रोच होती है। मैं खैर इससे ताल्लुक नहीं रखता, मतलब इसका मैं इत्तेफाक नहीं रखता, सॉरी, जी सर। कि वहाँ सिफारिश चलती है, क्योंकि अब जो लोग बैठे हैं BCD में प्रेजेंटली, जी। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग वाकई मदद कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो कहाँ आपको दिक्कत आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन चलिए वो आपको इंडिविजुअल है, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको लेकर चलूंगा BCD में, जी। और आपका काम ये तो मैं करा ही दूंगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो। बट ओवरऑल DBA में और किस तरह की प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं? प्रॉब्लम सर DBA में तो खैर DBA में प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। खैर जैसे दो कि चार, हम एक दो। हाँ सर, जैसे कि मैंने वो भी किया था कि हमारा सम्मान जब तक है जब तक हम यहाँ वकालत कर रहे हैं, उसके बाद हमें कोई पूछता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात का उदाहरण ये है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम्स करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाते हैं, मगर आज तक किसी भी आदमी ने ये, किसी भी बार मेंबर ने ये नहीं कहा कि भाई हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी जो वकील साहब हैं जिन्होंने हमारे बार को अपना समय दिया था, वो एक्सपायर हो गए, तो कम से कम उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो हमारे बार से सेवा करके जा चुके हैं। हम कोई प्रोग्राम हो तो उन जो विडोज हैं उन्हें कम से कम 10 लोगों को बुलाए कहें कि भाई ये जो आपके पति ने हमारे लिए ऐसा किया, तो कम से कम उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। वेरी गुड, ये एक पॉइंट आपका हाँ है सर। दिमाग में, जो आप अगर आए तो हाँ इसको सर। आप फॉलो कराएंगे। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया बात। जी। चलिए, तो उमर साहब एक बात और बताएं, वोटर जानना ही चाहता है कि जैसे 8-9 साल का जो पीरियड रहा, जी सर। इसमें आप कितने सक्रिय रहे हैं, कितने नहीं रहे हैं, तो उसके लिए वोटर जानना ही चाहता है कि कोई 1-2 काम ऐसे बताएं जो आपने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए किए हों, या जो उनके वेलफेयर के लिए कोई मुहिम चली हो, उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहा हो। हाँ सर, बताता हूँ। जी। सन 2019 में जब ये झगड़ा हुआ था पुलिस वर्सेस वकीलों का, जोर से बताइए, वोटर बहुत दूर तक सुन रहा है, आखिरी पायदान पे खड़ा वोटर को सुनने चाहिए आप। जो ये झगड़ा हुआ था पुलिस और वकीलों का, जी। तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था, एक मार्च भी निकाला था, और वो फेसबुक पे भी डाला हुआ है, और हमने काफ़ी जो है वकीलों का जो जहाँ भी धरने प्रदर्शन हुए वहाँ हमने किए थे। ठीक है ना सर, उस दौरान खैर इलेक्शन थे, इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे। ठीक है, और तो समय समय पर जब भी किसी वकील भाई को ज़रूरत होती है, ऐसी कोई बात होती है, तो हम खड़े रहते हैं। तो कौन सी ऐसी एक कोई चीज बताएं जो आपको इंस्पायर की, जब सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आपको इस दंगल में उतरना पड़ा?
ये तो आप मानेंगे ये जो चुनावी दंगल है और उसके बाद जो चुनावी राजनीति है, एसोसिएशन से, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ झमेला है, तो आप उसमें कूदने को तैयार हुए हैं, तो कोई ना कोई वजह हाँ सर। जी सर वजह ये है इसमें कि देखिए, चुनाव तो खैर लड़ने का मेरा एजेंडा भी यही था कि जो अपने वकील भाई हैं उनका साथ दिया जा सके, हर कदम पे कदम उनके साथ खड़ा हुआ जा सके, क्योंकि कई बार जो ऐसा होता है कि हमारे वकील भाई भी अपने आप को ऐसा समझते हैं, जीते हुए मेंबर्स फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। आप उठाएंगे? सर बिल्कुल अगर आप सर, हम जीत आज जाते भी हैं। उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे, क्योंकि ये सफ़र यही नहीं रुकने वाला। अगर मैं आज इस काम को करना बंद कर दूंगा तो फिर कल को मुझे कौन पूछेगा। अगर आप भगवान ना करे आप लूज कर जाते हैं इलेक्शन जी को, सर। तो भी आपका ये जज्बा कायम रहेगा? बिल्कुल सर, मेरे वकील भाइयों के या लिए और लोगों की तरह जो पिछली बार हारे थे वो 2 साल तक कहीं रडार में नहीं आए वकीलों के, सर ऐसा और नहीं अब है। बरसाती मेंढकों की जो तरह फिर आ गए हैं जो लोग। आदमी जी सामाजिक होता है, जो समाज से रूबरू होता है, सर जीत हार तो लगी रहती है, जी ठीक है ना। ऐसा नहीं है, और कोशिश करने वाले की कभी हार भी नहीं होती है, मगर उसकी चाहे रिजल्ट जो कुछ भी हो, मैं अपने भाइयों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और जो भी मुझसे हर संभव मदद होगी वो मैं करूँगा भी। बहुत बढ़िया बात आपने कही, और ये चैनल आपको एक और मौका देता है, ओपन है आपके लिए। वोटर्स आपकी बात सुन रहे हैं, आप कोई अपील अपनी तरफ से वोटर से करना चाहें कर सकते हैं, ओपन है। मैं सभी अपने अधिवक्ता भाई बहनों से अपील करता हूँ कि अपने छोटे भाई को वोट दें, जिताएं, ताकि मैं आपके लिए हर वो संभव मदद कर सकूं जो मैं कर सकता हूं। और कभी मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो सुना दोस्तों आपने, ये थे विकास तोमर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इनकी बातें आपने सुनी किस लिए ये आए। इनका मेन मुद्दा सबसे पहला जो रहेगा वो जो हनुमान मंदिर वाला प्रमाइसिस लॉक है, सील्ड किया हुआ है किसी भी वजह से, ये उसको खुलवाएंगे। और दूसरे इन्होंने और बातें बताई कि किस तरीके से वकीलों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से लोगों को जो यंगस्टर हैं उनको कुछ फाइनेंशियल मॉनेटरी हेल्प मिल जाए, ऐसा कुछ करेंगे। तो ये सब एश्योरेंसेस ये दे रहे हैं आज आपके सामने। आप सुनिएगा इनकी बातों को और गुनिएगा, इनकी बातों पे मनन करिएगा, और कितना आपको ठीक लगता है। एक बात और, बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस पोस्ट पर और भी मेरे ख्याल से 7-8 लोग खड़े हैं। जी सर। तो राकेश शर्मा के लिए भी एक प्रॉब्लम है, और जो आपके वोटर सुन रहे हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप उन्हें कहते हैं भाई मुझे वोट दें, तो हम क्या मान के आपको वोट दें और उनको एक नेगलेक्ट कर दें? क्या एक खूबी विकास तोमर अपने अंदर मानते हैं कि मुझे देनी चाहिए वोट, पूरों को ना दें? सर बातें तो खैर बहुत बड़ी हो जाती हैं, और मैं बोलने में नहीं करने में यकीन रखता हूँ, ठीक है। और सीधी सी एक बात है कि अगर मुझे वोट देते हैं मेरे भाई बहन, तो उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे ही मैं उन्हें पर्सनली दूंगा, ठीक है ना। चाहे मुझे उनके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं अपने चाहे जो वोट दे भी या ना दें, अगर मैं बार में आता हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दी है वो भी, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दी है वो भी, मैं सबके लिए एक समान काम करूँगा, और सबको ये आगे के लिए भी, ताकि वो मुझसे जुड़े रहें। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वो भी, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया वो भी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये थे विकास तोमर जी, और इसी कड़ी में हम और लोगों से भी बात करेंगे। इसी तरह की बातचीत ये जारी रहेगी। डिसाइड आपने करना है। चैनल का मकसद केवल और केवल इतना है कि एक अच्छी बार के लीडर्स चुन के आए, अच्छे लोग चुनकर आए। बरसाती मेंढकों को आप उन्हें नकार देना है। आप ध्यान करिएगा, मैं दोबारा हर बार आपको आगाह करता हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने पिछला इलेक्शन लड़ा था उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे इलेक्शन हारने के बाद और अब इस इलेक्शन के शुरू होने तक वो कहीं राडार में नहीं थे, किसी को दिखाई नहीं दिए, ग्रुपों से लेफ्ट कर गए जितने ग्रुप्स बना रखे थे, किसी से उन्होंने नमस्कार तक नहीं किया, किसी का नमस्कार तक नहीं लिया, और आज वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं कि हम ही आपके वेल विशर हैं, हम ही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। ऐसे लोगों को जरूर पहचान लीजिएगा दोस्तों। बस इसी एक अपील के साथ मैं फिर आपकी और कुछ लोगों से बात कराऊंगा। आज के अब के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।